Pakistani Army Chief of Staff. What are you looking forward to achieving diplomatically? Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think this man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका मशकूर हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर क्या है, वो ये कि जी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पे हैं। आपको पता ही है, एक थक्कड़ किस्म का एहतजाज पीटीआई के दोस्तों ने किया, वहाँ पर हासिल उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह जब किसी को इज़्ज़त देता है, मैंने 2 दिन पहले आपको कहा था कि जो उम्मीदें लगाई हुई हैं कुछ पीटीआई के दोस्तों ने कि जी कोई खुफिया मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, अमेरिकी सदर के साथ होने जा रही है, तो मैंने कहा था कोई खुफिया मुलाकात नहीं होगी। लिहाजा वो अब आपके सामने है। मुलाकात सबको पता है कहाँ हो रही है, किस वक्त हो रही है। और सबसे पहले तो ये कि तारीख़ी तौर पर ये कितना बड़ा एजाज़ है। इसके 2 पहलू हैं कि कितना बड़ा एजाज़ है किसी आर्मी चीफ के लिए कि अमेरिका के सदर वो उनसे मिल रहे हैं। जहन में रखिएगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से अमेरिकी सदर जो उस वक्त के थे उनकी मुलाकातें होती थी, मुलाकात हुई भी, लेकिन वो बैसियत आर्मी चीफ नहीं, बैसियत सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब मिले। उसके बाद जितने आर्मी चीफ्स आए सबकी मुलाकातें सेंटकॉम में होती थी, पेंटागन में होती थी, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट होते थे। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए ये वाहिद आर्मी चीफ हैं जिनको अमेरिका की तरफ से बाकायदा तौर पर ये अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी सदर की दावत के ऊपर उन्हें बुलाया गया है और अमेरिकी सदर उनसे मिलेंगे, कैबिनेट के लोग मिलेंगे। क्यों जनरल आसिम मुनीर की अहमियत इतनी ज़्यादा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की? कुछ दिन पहले मैंने आपको तकरीबन समझिए जनवरी में मैंने एक वीडियो की थी, मैं आने वाले दिनों में आपके सामने उसका एक क्लिप भी शेयर करूंगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की पोजीशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद काफ़ी बेहतर हुई है और पाकिस्तान की पोजीशनिंग बड़ी बेहतर है। और कुछ ख़ास लोग थे जिनकी मुलाकात आर्मी चीफ से हुई जनरल आसिम मुनीर साहब से, तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था कि दे वर ब्लोन अवे इन द सेंस कि वो इतने इम्प्रेस थे जनरल आसिम मुनीर से मिलने के बाद कि उनका ख्याल था कि यार ये इस जो पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह है इसने कोई एड की बात नहीं की, इसने कोई नहीं ऐसी कोई बात की, बल्कि ये इन्होंने तो जो अपनी कॉम्पिटेंस है उसके बारे में बात की। और इवन जो अफगानिस्तान के अंदर था हालात मामलात और जो कुछ विड्रॉल के बाद हुआ उसके बारे में जो इम्प्रेशन मिला वो ये कि भाई हमें पता है, वी आर द वंस हु आर लिविंग विद अफगानिस्तान, हमारा नेबर है वो, हमें पता है कि किस तरह से वहाँ पर क्या मसाइल हैं। आप लोग जो उधर से उठ के आते हैं आपसे ज़्यादा हमें हालात का पता है। एक चीज़ ज़हन में रखिए कि इस वक्त हालात क्या हैं जिनके अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अमेरिकी सदर से, अब वो खाना लंच है, डिनर है, जो भी है, अब आप ये देखिए कि क्या बचा पीटीआई के उस भगोड़ों के एहतजाज के बाद। उनके पास तो कुछ भी ना बचा क्योंकि अमेरिकी सदर ने बुला लिया है। कहाँ कहा जाता था कि जी कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान की, कोई ये नहीं है। यूथ थ्यूबरों ने मैं अब नाम तो मैं क्या लूँ, वो खुद ही शर्मिंदा होंगे, बल्कि आज तो उन्हें शर्मिंदगी से घुल जाना चाहिए। वो जिन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब, झूठी खबरें फैलाई कि जी वो खान साहब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के ज़ाती दोस्त हैं, उन्हें पूरी फैमिली को बुला लिया गया है तकरीब हल्फबरदारी में। झूठ। कुछ लोगों ने कहा जी 25 दिसंबर तक एक कॉल आ रही है अमेरिका से और आप देखेंगे सब बदल जाएगा। क्या ऐसी कोई कॉल आई? ये वही लोग थे पीटीआई के अंदर, अमेरिकी चैप्टर के अंदर, जो झूठ बोलते हैं, वही सोर्स होते हैं ऐसे यूट्यूबरों का। इनको वो झूठी इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं कहता हूं आप एनालिसिस करें, आप खबरें ब्रेक करें पर सच की बुनियाद पे करें यार। झूठ क्यों बोलते हैं? अपनी तरफ से चीजें कुक अप क्यों करते हैं? अब जो खबर मैंने आपको काफ़ी अर्सा पहले दी जनवरी के अंदर कि अमेरिकन काफ़ी इम्प्रेस थे जनरल आसिम मुनीर से, ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है भारत का और पाकिस्तान का, इसके अंदर जो पाकिस्तान की पोजीशन है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इमर्ज किया है ऑन द ग्लोबल मैप एज अ स्ट्रॉन्ग हार्ड स्टेट। बेशुमार मसाइल होंगे पाकिस्तान के, लेकिन और हैं भी। आप ये देखिए, उस हिसाब से देखा जाए तो यार एक मुल्क के आर्मी चीफ की प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात होना, अमेरिकी सदर से मुलाकात होना और सिविलियन हुकूमत का उनके साथ ना होना एक तरह से जमहूरियत के लिए कोई अच्छा पैगाम या अच्छा शगुन नहीं है। वो इसलिए कि जमहूरी मुल्कों के अंदर तो सिविलियन क़यादत होती है, या चले उनके साथ आर्मी चीफ जाते हैं, जो कुछ भी होता है, जिस तरह अमेरिका के सऊदी अरब के दौरे होते हैं, कतर के दौरा होता है, यूएई का दौरा होता है। यहाँ ख़ास तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाना, उनको मदऊ करना और फिर लंच या डिनर के ऊपर मुलाकातें होना,
ये जहाँ बहसियत एक बायसे एजाज़ है, तो अगर हम उसको क्रिटिकली देखें तो जमहूरियत के लिए भी कोई इतनी कोई सेलिब्रेटरी मोमेंट नहीं है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इसके अंदर सिविलियन क़यादत तो नहीं शामिल, लेकिन फ़ौज के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नेकनामी है कि इस वक्त इंडिया में मातम है। आपको मैं अगर बताऊं कि कुछ जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं क्या इज्जत रहेगी नरेंद्र मोदी की, वो हालत क्या हो गई। उधर देखें जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, वो मुलाकात कर रहा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप से, और इधर हमारा मोदी साहब, मोदी जो है वो G7 के अंदर जाके खाली तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। सो इनकी हालत कोई नहीं रही, वो सर्फ खाने वाली हालत आ गई है इनकी। और जो झूठ है पूरे भारत का, वो आप देखें जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने आज झूठ बोला है सारा कुछ, वो दुनिया के सामने एक्सपोज्ड है। वो अपनी खिफत मिटाने के लिए वो हमारा कोई, हम नहीं मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप की बात को, हम नरेंद्र मोदी ने बता दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि हम कोई सालसी नहीं मानते, पाकिस्तान ने कहा था सीज फायर, पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान की माइट को। अपने जर्नैलों ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी उधेड़ दी है हर चीज़, मतलब खोल खाल दी है। तो ये जो हालत है इस वक्त इंडियंस की, वो तरस खाने के लायक है। और वही इसी तरह के कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ झूठ फैलाते हैं। अब मुझे बताएं, पीटीआई का जो ये चैप्टर है पूरा यूएसए का, ये कहाँ जाएंगे? जाएं ना, जाकर व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज करें यार, बोले जाकर। और फिर मैं आपको बताऊं जो खुशफहमियां नहीं आ रही हैं, वो खुशफहमियां क्या है? वो जी बस देखिएगा, मैं कुछ देख रहा था, आपको पता है लौंडे लपाड़े यंग भी हैं और कुछ उधेड़ उम्र लौंडे लपाड़े भी हैं, ट्वीट कर रहे हैं बस जी आप देखिए पाकिस्तान के अंदर हालात बदल जाएंगे जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी जनरल आसिम मुनीर साहब से। अब मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं एक बात, ये मुलाकात पाकिस्तान ने कोई आर्मी चीफ तो कर भी नहीं सकते ना किसी मुल्क के, हमने अमरीकी सदर से मिलना, टाइम ले दे। नो, ये अमरीका की सदर की ख्वाहिश पर ये मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी बात, इस मुलाकात के अंदर यकीनी तौर पर ईरान के साथ जो तनाज़ा चल रहा है इसराइल का, उस पर बात हो सकती है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर हो सकती है, जो अफगानिस्तान के अंदर मामलात हैं उन पे हो सकती है। पाकिस्तान की एक बहुत ताकतवर फ़ौज है और आज दोबारा सजदा शुक्र अदा कीजिए कि पाकिस्तान एक मुस्लिम न्यूक्लियर रियासत है। अमेरिका को इस बात का पता है, पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। शुक्रिया अदा कीजिए अपने मोहसिनों का जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर रियासत बनाया। नहीं क्रेडिट कोई ले सकता मोहम्मद नवाज शरीफ से कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर रियासत बनाया एंड में, और उन्होंने वो जो प्रेशर था उसको सर्वाइव किया। जैसे भी किया, जो कुछ भी हो, यू कांट टेक दैट क्रेडिट अवे, यू कैन नॉट टेक दैट क्रेडिट अवे फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम। भुट्टो शहीद से आप ये क्रेडिट नहीं ले सकते। जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया आप उनसे क्रेडिट नहीं ले सकते, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। अब इस वक्त जो हालात हैं वो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो खुशफहमियाँ पाली हुई हैं, अब आपको पता है यूट्यूबरों को कुछ तो देना है कि बस देखें जी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे होंगे, जनरल आसिम मुनीर जाएंगे, वो कहेंगे ओए छोड़ा नहीं इमरान खान को, अभी फ़ोन करो इमरान खान को रिलीज़ कराओ। भाई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मैं बार बार कह दूँ, खान साहब का मसला हल होगा, सारों का होता है, खान साहब का भी होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर होगा। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकी सदर को कोई शौक नहीं है कि वो एक साबिक वज़ीर आज़म को जेल से निकलवाने के लिए कुछ करे। कोई प्रेशर नहीं है, कोई इंक्लिनेशन नहीं है। और अगर अमेरिका ने ये दबाव डालने होते तो उसके लिए आसिम मुनीर साहब को वाइट हाउस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये दबाव उनके फॉरेन सेक्रेटरी, उनके पेंटागन के लोग, उनके स्टेट डिपार्टमेंट के लोग, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डाल सकते थे और वो अमेरिका में बैठे बैठे डाल सकते थे। पाकिस्तान ने वो सर्वाइव, पाकिस्तान ने तो कहा नहीं हम तो कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे, ना कोई दबाव आया, ना किसी ने डिक्टेशन दी। जो की मसला था डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहले दिन कि इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भगाना है, पाकिस्तान ने उसमें कोऑपरेट किया। फिर पाकिस्तान ने दाइश के हवाले से जो अभी भी गुफ्तगू लाइकली तौर पर होगी, पाकिस्तान ने बड़ा कोऑपरेट किया अमेरिका के साथ। सो एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान की जो रीजनल कोऑपरेशन है या जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है पाकिस्तान की और अमेरिका की, उसके हवाले से बातचीत है। पाकिस्तान को अपने 100 मामलात होंगे, पाकिस्तान भारत की बात करेगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ बताएंगे कि भारत का रवैया क्या है या जो कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी। लेकिन भारत में सफ़े मातम है। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा, इस मुलाकात के अंदर किसी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है कि वो वहाँ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इमरान खान साहब हों। मैं दोबारा कहूँगा, हालात एक जैसे नहीं रहते। खान साहब के लिए हालात बदल भी जाएंगे और सबके लिए बदलते हैं। एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ आई एम अगेन, बिकॉज लोगों को तकलीफ होती है यार इमरान खान की बात क्यों करते हो भाई। इमरान खान रेलिवेंट है, था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ही इज़ अ पॉपुलर पॉलिटिशियन। लेकिन जो ये मसाइल हैं इसके अंदर ना अमेरिका का कोई इंटरेस्ट है, ना अमेरिका ने कोई इंटरेस्ट शो किया है।
नहीं तो माजी में बहुत कुछ ऐसा होता रहा है जिसमें अमेरिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट शो करता रहा है। ये मुलाकात जिस तरह से हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बुलाया गया है, दावत दी गई अमेरिकी सदर की जानिब से कि भाई हमारे साथ लंच करो या खाना खाओ या जो कुछ भी है। वहाँ पर आपका क्या ख्याल है कि गुफ्तगू सिर्फ ये होगी कि हम पेस्ट्रियाँ बड़ी अच्छी बनाते हैं वो खाएं, हमारा खाना बहुत अच्छा होता है ये खाएं? नहीं, वहाँ पर पाकिस्तान की अहमियत को महसूस करते हुए बुलाया गया है। वो लोग जो चाहते थे, अब बात है किस्मत की यार, वो लोग जो कहते थे जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ इंटरनल रिवोल्ट हो जाए, जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलट जाए, ये हो जाए वो हो जाए, अब आपका क्या ख्याल है ये सब कुछ किसी लॉबिंग फर्म की वजह से हुआ है कि अमेरिकी सदर ने बुला लिया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को? नहीं, ये प्योरली पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का करम है जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है इस वक्त दुनिया के अंदर, इस खिते के अंदर, उसकी अहमियत है। इज़राइल जो ईरान वॉर है उसके अंदर, और एक बात मैं आपको और बता दूं, पाकिस्तान किसी भी सूरत में ईरान के साथ यकजहती से आगे नहीं जाएगा, ना ही पाकिस्तान इज़राइल के साथ जंग करेगा ईरान के साथ मिलकर या ईरान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असास से पाकिस्तान की एयरफोर्स, फौज, नेवी पाकिस्तान के लिए, किसी दूसरे मुल्क के अंदर फड्डे के अंदर हम टांग नहीं अड़ाएंगे। हाँ, पाकिस्तान सपोर्ट करेगा कोऑपरेशन को, वो कि इस वक्त जो हालात हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने बहुत देर कर दी और हम नहीं मानेंगे। मुमकिन है पाकिस्तान से कोई एक्सपेक्टेशन हो अमेरिकी सदर की, इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद हो सकती है, ये भी हो सकती है कि भाई हम ईरान के अंदर ये करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान हमें सपोर्ट करे या पाकिस्तान इसके ऊपर ऑब्जेक्ट ना करे। वो पाकिस्तान इस जंग के अंदर, मैं दोबारा कहूँगा, पाकिस्तान बड़ा केयरफुली अपना मेजर करेगा। पाकिस्तान इस फड्डे के अंदर अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। पाकिस्तान जो भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद एक मजबूत रियासत के तौर पर सामने दोबारा इमर्ज किया है। इसी वजह से चीज़ें मुख्तलिफ हुई हैं। जो ये हालात इस वक्त बन रहे हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो मैं आपके सामने मैंने इसलिए रखी है कि बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होगी है कि कुछ ऐसे होने जा रहा है। अब हालात क्या आगे बनते हैं ये आपको वक्त बताएगा जी, और आपको सामने नई नई अपडेट्स भी आएंगी। ये व्लॉग मैंने इसलिए आपके सामने रखा ताकि मुलाकात से पहले आप तक अपडेट्स पहुँच जाए, और जो गलतलाम चीज़ें फैलाई जा रही हैं, जो खुशफहमियाँ फैलाई जा रही हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, उनके बारे में आप तक बात पहुँचाई जाए। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होता हूँ। खुदा हाफ़िज़।